हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 8 जून से लेकर 15 जून फॉर एरीज लगन एंड मून साइन। मेष लगन मेष चंद्र राशि अगर आपके, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है, क्योंकि फाइनली लगन के स्वामी जो मंगल देव बनते हैं वो अपनी नीच राशि से निकलकर मघा नक्षत्र में सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे। और ये सिंह राशि एक राजा की राशि है, और जब सेनापति राजा के घर में जाएगा तो वो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल पाएगा। लेकिन केतु का नक्षत्र और केतु की युति यानी कि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे अपनी आगे आगे चाल रखेंगे, डिग्री वाइज वो केतु की डिग्री के पास जाने की कोशिश करेंगे। तो एक केतु की ध्वजा है, एक केतु की स्पिरिचुअलिटी है, एक केतु का डिटैचमेंट है और एक केतु की फायर है। मंगल अपने आप में एक फायर है, केतु अपने आप में एक पीक पॉइंट की फायर है और सिंह राशि अपने आप में एक फायर तत्व है। तो ये फायर आपके जीवन में कैसे लेके आने वाली है, कैसे कंस्ट्रक्टिवली आपको इस एनर्जी को यूज करना है, इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको बता के जाऊंगा हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में कि क्या इन्फ्लुएंस लेके आ सकती है ये युति। साथ साथ मरकरी जो बुद्धि के कारक है, जो ज्ञान, जो इंटेलिजेंस के कारक है, जो बिजनेस कराते हैं, ट्रेड में माहिर हैं, और वहीं पर ज्ञान, विवेक, बुद्धि जिसको टच कर दे उसको गोल्डन बना देते हैं। यानी कि गुरुदेव बृहस्पति और बुध ग्रह का एक साथ युति बनाना। और थर्ड लॉर्ड जो आपके कम्युनिकेशन को दिखाता है, जो आपके करेज को दिखाता है, जो विल पावर एफर्ट्स को दिखाता है, जो शॉर्ट जर्नी को भी दिखाता है, जब उसका मालिक उसमें आ जाएगा तो आपका अलिस से दूर होने वाला है। आपके लाइफ में एक स्पार्क आने वाला है। कोई स्टार्टअप आप इनिशिएट करना चाहते थे, कुछ शिफ्ट करना चाहते थे, कुछ प्लानिंग करना चाहते थे, कुछ ऑफिस चेंज करना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट जब आप कर पाएंगे। आपकी लाइफ में एक नया स्पार्क आएगा, एक नया विजन आएगा, कौन सही है कौन गलत है, कौन रेड फ्लैग है कौन ग्रीन फ्लैग है, ये सब क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी। और आपका जब ज्ञान और जुबान जब साथ में चलेगी तो आपके बहुत काम बनने लगेंगे। आपके जीवन में दुविधा कम होती हुई नजर आ रही है। उधर बात करूं शुक्रदेव की, तो शुक्रदेव पापकर्त्री में है और पूरे इस हफ्ते में रहने वाले हैं। ऑल दो ये पापकर्त्री डे बाय डे कम हो रहा है। सूर्यदेव बहुत जल्दी जाने वाले हैं जेमिनी साइन में, एक बहुत अच्छा योग बनाएंगे आपके लिए। लेकिन शुक्रदेव अभी एक प्रेशर फील कर रहे हैं, तो हो सकता है आप इन दिनों कुछ प्रेशर फील करें व्हेन इट कम्स टू द लव रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट और लग्जरी, किसी तरह का कंफर्ट, तो इसमें कुछ प्रेशर फील कर सकते हैं। इमोशनल स्विंग आपका दिखाई दे रहा है, किसी को प्रपोज करना है, किसी का इंतजार करना, किसी की बातें और किसी की यादें, किसी की चीजें कट कर सकती हैं और किसी की बातें आपके जहन में आपकी नींदों को उड़ा सकती हैं। शनिदेव 12th हाउस में आपके स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करता हुआ नजर आ रहा है। आपके पैरों में पेन होना यानी लेग्स पेन होना, कहीं ना कहीं स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होना, लेकिन बाहर पढ़ने जाने की, अपने लाइफ में क्रिएटिविटी लेके आने की, उसका भी बहुत अच्छा समय है। यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप कैसे इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं वो चीज देखने वाली होने वाली है। और राहु का 11th हाउस में आना, नए लोग, नए नेटवर्क सर्कल, अपना प्रॉफिट को बढ़ाना, नई चीजें आपकी लाइफ में, एक नई दिशाएं आपकी लाइफ में आ रही है। और गुरुदेव बृहस्पति और मरकरी बिल्कुल नवम बैठे हैं राहु के, तो ये पंचम नवम का योग आपके लाइफ में बहुत मेजर लेवल पे अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकता है, आपकी लाइफ में सक्सेस लेके आ सकता है, एक नई स्टोरी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद को अलाइन नहीं किया, अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली अलाइन करके नहीं चले आने वाले समय में, तो आपके लिए यही समय काल एक बहुत विपरीत दिशा में लेके जा सकता है और आपको ट्रबल आ सकता है। आपकी जुबान, आपका ज्ञान ही आपके खिलाफ हो जाएगा। किसी का ऑब्सेशन आपके लिए एक डाउनफॉल का कारण बन जाएगा। जहां पर आपको कॉन्फिडेंट होना था, वहां ओवर कॉन्फिडेंट आपकी लाइफ में एक ट्रबल का कारण बन सकती है। कहां पर आपको घर में सुनने को मिल रही है, कहां पर फाइनेंस का लीकेज हो रहा है, कहां पर आपकी नेम फेम रेपुटेशन पे बात आ रही है, कहां पर आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ साथ चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो इस हफ्ते बनने वाला है पूर्ण रूप से पूर्णिमा। ये पूर्णिमा ज्येष्ठ नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्र में, और बुध अभी अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन ज्येष्ठ नक्षत्र एक डीप थिंकर को दिखाता है, रिसर्च को दिखाता है, ऑडिटिंग को दिखाता है। आपकी लाइफ में कुछ एनालिसिस आप करने लगेंगे, कुछ एनालिटिकल बनेंगे, आपको क्रिएटिविटी और आपके इंट्यूटिव पावर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपका ऑब्सेसिव होना, आपका किसी को कमांड करने की कोशिश करना, ये सब चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। आज कैसे यूज करने वाले हैं, आप अपने वीक को कैसे बेहतर बनाने वाले हैं, अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरुआत करूंगा आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा। इन दी एंड बात करूंगा उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा, एंड 5th हाउस के मालिक बैठे हैं 2nd हाउस में। देखिए 5th हाउस का मालिक 2nd हाउस में और शुक्रदेव बैठे हैं कहीं ना कहीं पापकर्त्री में, और शनि से 2nd हाउस में बैठे हैं। देखिए
कहीं ना कहीं यहाँ पर एक नई क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, कोई नया स्पार्क आएगा। आप किसी को प्रपोज करना चाहते थे या किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। आपकी लाइफ में किसी तरह का प्रेशर है, किसी तरह का लोनलीनेस है, किसी तरह का एक्सर्शन है, किसी तरह का बिहेवियर चेंज है, आपको खुद को समझ नहीं आ रहा मैं क्या चाहता हूं या मैं क्या चाहती हूं। तो यहाँ पर कुछ ट्रिगर हो सकता है, कुछ आप कुछ एम्पलीफाई कर सकते हैं। शायद कोई आपको प्रपोज करे और आप हाँ बोल सकते हैं, या आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, बिकॉज उस एनर्जी की जो इंटेंसिटी है वो बहुत हाई होने वाली है। देखिए, कुछ ना कुछ सोचेंगे आप। नीच राशि में जब चंद्रमा चले जाएंगे, सूर्य का बिल्कुल एस्पेक्ट पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी लेके आएगा। आपको अंधकार से बाहर निकालने की कोशिश करोगे आप, लेकिन आप किस लाइट को यूज कर रहे हैं, वो राहु की माया है या एक्चुअल में एक डिवाइन लाइट है। आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को ऑडिट करना मत भूलिएगा। यहां पर कोई निजक रिएक्शन नहीं देना है। आपका करेज बढ़ेगा, मानता हूं, आपका डर नहीं लगेगा, ये भी मानता हूं, लेकिन अपने आप को चेक करना, अपने आप को ऑडिट करना, ये समझदारी के साथ चलना, हाउ मच इज टू मच, किसको कितना कैसे हैंडल करना है, ये चीज आनी चाहिए। डिप्लोमेसी विल बी द की हेयर। एंड ये मरकरी और जुपिटर का कंजंक्शन आपकी लाइफ में एक तरह की डिप्लोमेसी और एक तरफ का ज्ञान, विवेक, बुद्धि, कम्युनिकेशन, ये चीज लेके आएगा। लेकिन आपको कितना यूज करना है, ये चीज देखने वाली होगी। प्लस क्रिएटिविटी आ रही है, कहीं ना कहीं किसी से डिटैचमेंट भी आ रहा है। आप किसी को चेस कर रहे थे पिछले 8 महीने से, यानी कि जैसे अक्टूबर में 2024 अक्टूबर में जब मंगल नीच राशि के हुए थे, आपकी लाइफ में किसी का ऑब्सेशन, किसी को पकड़ने की चाहत, किसी को कमांड करने की, किसी को किसी को ऐसे चेस करना कि इसके बिना मेरी लाइफ नहीं है। ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। आपको लगेगा कि सामने वाले को जिसको मैं चेस कर रहा हूं, क्या उसकी उतनी वैल्यू है। ये सब चीजें मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। स्पेशली फीमेल्स की बात करूं तो आपके लिए थोड़ा सा प्रेशर फील होगा, लेकिन यही वीक होगा जब आप क्लैरिटी भी सीख कर पाएंगे। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी, आप अपने अंदर एक युद्ध लड़ेंगे और वो युद्ध आपको महाभारत जिताएगा। ये थॉट प्रोसेस जो इस वीक में आपको एक इंट्यूशन आने वाली है, एक प्रोसेस होने वाला है, एक आपके मेंटल लेवल पे एक हीलिंग आने वाली है। ये बहुत बड़ी हीलिंग है, ये डिवाइन ग्रेस है, ये बहुत टाइम के बाद आई है, इसको मिस नहीं करना है। ये मरकरी का पूरा यूटिलाइजेशन करना है, ऑडिट करना है। देखिए, प्लेजर की तरफ भागोगे, अपने आप को प्लीज करना है, अपने आप को एक सेम कंफर्ट जोन में रहना, एक सेम पैटर्न को फॉलो करना, एक सेम पैटर्न के साथ जीना, आपकी लाइफ में वो हीलिंग नहीं लेके आएगा, आपकी लाइफ में वो तमस को बढ़ाएगा। अगर आपको लगता है कुछ गलत है, तो उस गलत को सही करने के लिए अगर हम कुछ टाइम के लिए अकेला भी रहना पड़े, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी एनर्जीज आपके लिए डिमांड कर रही हैं। कहीं ना कहीं 11th ऑफ जून को आपको एक क्लैरिटी होगी, लेकिन देखने वाले जो दिन होंगे वो 8th, 9th एंड 10th, यानी कि 7th की रात को और 8th, 9th को, जब गंडांता जोन को क्रॉस कर रहे होंगे आपके लगन के स्वामी, और चंद्रमा भी क्रॉस कर रहे होंगे आपकी गंडांता जोन को। तो ये समय काल होगा जब आपके लाइफ में एक इमोशंस ट्रिगर होंगे, एक चेंज आएगा, जब आपकी लाइफ में एक्चुअल क्लैरिटी आएगी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपके रिश्ते की, यानी कि आप अपने प्यार को, अपने रिलेशनशिप को रिश्ते में बदलना चाहते थे, घर वालों की तरफ लेके जाना चाहते थे, सूर्य का ऊपर थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके शनिदेव का, यानी कि कहीं ना कहीं एक्नॉलेज ना करना, उसे एड्रेस ना करना, स्पेशली फादर की तरफ से। फादर, सूर्य फादर को दिखाता है। सूर्य आपके किसके एस्पेक्ट में है? सैटर्न के एस्पेक्ट में। यहाँ पर किसी तरह का अपोज हो सकता है, वो रिलेशनशिप आपकी तरफ मना हो सकता है, घर वाले उसको कंसिडर नहीं करेंगे, और शायद आपको भी लगे कि शायद जो घर वाले बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन वो कितना सही बोल रहे हैं, कैसे सही बोल रहे हैं, वो सिचुएशन क्या बनने वाली है, इट विल डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। वो अपने नेटल चार्ट डिसाइड करने वाला है। लेकिन कुछ ना कुछ न्यूनेस, कुछ ना कुछ नयापन आपकी लाइफ में आ सकता है। ये जीवन में आपकी लाइफ में एक नया फ्लेयर लेके आ सकता है, एक नई क्रिएटिविटी लेके आ सकता है। बट राहु इल्यूजन भी देता है, राहु माया क्रिएट करता है। आप जिसको चेस कर रहे हैं, क्या वो सही है आपके लिए, क्या सही नहीं है? आपको खुश रहना आपका हक है, लेकिन ये चीज क्लियर करना कि कितना सही कितना गलत, ये ऑडिट करना भी आप ही का हक है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज क्या बता रही है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक आपके फर्स्ट हाउस में आ गया है। 7th हाउस का मालिक जब फर्स्ट में आ जाएगा और चंद्रमा नीच राशि के होंगे, लगन का स्वामी गंडांत जोन को क्रॉस कर रहे होंगे और चंद्रमा भी गंडांत जोन को क्रॉस कर रहे होंगे, ज्येष्ठा नक्षत्र, यानी कि एक डीप थिंकिंग की तरफ लेके जाएगा। हो सकता है घर में बैठकर घर वालों के साथ अपने ही पार्टनर की चर्चा हो, ठीक है। हो सकता है किसी के बारे में गप्पे मारना, किसी गप्पे आपके एक्टिव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवल के लिए जाना, इमोशंस में बहकर, भावनाओं में बहकर खर्चों का भरना, यानी कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया भी हो सकता है। इस समय में आपको अपने इमोशंस पे और अपने पॉकेट पे कंट्रोल करने की जरूरत है। आपको लग सकता है आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, आपका पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, आपकी फ्रीडम को
जो आप चाहते हैं इस समय उसको कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड कर रहा है, और ये रेस्ट्रिक्शन आपके लिए बहुत बेहतर है, आपके लिए पॉजिटिव है। अगर आप इस समय फ्रस्ट्रेट होते हैं और अगर आप समय की डिमांड को नहीं समझते हैं, यानी कि मानता हूं आपको फ्रीडम चाहिए, लेकिन समय को ये बताना है कि इस रेस्ट्रिक्शन में आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं, अपने अंदर कितना डेवलपमेंट करते हैं, कितना अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है, ये चीज देखने वाली होगी। प्लस न्यूनेस जो आ रहा है, नए लोग, नए फ्रेंडशिप, नए सर्कल, उनको ऑडिट करके चलना है, ये आपको कहीं ना कहीं मरकरी और जुपिटर ज्ञान देंगे। लेकिन हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ प्लानिंग चल रही हो कि ठीक है ये गलत है, ये यहाँ पर किसके साथ कितना कंट्रोल करना है, लेकिन चीजें आगे बढ़ सकती है। एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिलेशनशिप भी थोड़ी सी आगे बढ़ सकती है, फ्रेंडशिप का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। रात की नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है। फूड इनटेक का थोड़ा ध्यान रखें। और पूर्णिमा ये समय यानी कि 8, 9 एंड 11, ये 3 डेट्स हैं जब आपकी लाइफ में थोड़ा से फ्लक्चुएशंस आएंगे, मूड स्विंग्स आएंगे, आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सामने वाला मुझे कंट्रोल कर रहा है, या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा अधिक बढ़ गई है आपके ऊपर। तो कठिनाइयों को कैसे लड़ना है, कठिनाइयों को कैसे मिनिमाइज करना है, कैसे अपनी लाइफ में अपने आप के अंदर एक स्पार्क लेके आना है, ये देखने वाली बात होगी। और ये कहीं ना कहीं वीक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने वाला और कहीं ना कहीं क्लैरिटी लेके आने वाला है। लेकिन आपको बहुत ध्यान से चलना है, इस एनर्जी को बहुत कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, एक डिटैचमेंट आएगा, आप जिसको चेस कर रहे हैं या जो सेम पैटर्न आप कर रहे हैं या फैमिली के लिए कर रहे हैं, हो सकता है आप वर्किंग होम हाउस वाइफ हो, वर्किंग नहीं हो, आपको लगेगा सेम पैटर्न पे सेम हर दिन मैं एक चीज कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या वो वर्थ इट है, क्या उसकी वैल्यू है, सामने वाला क्या मुझे उतना रिस्पेक्ट दे रहा है, ये चीजें आपके जीवन में आपके दिमाग में जहन कर सकती हैं। इस समय आपको स्पिरिचुअली अलाइन रहना चाहिए, जो आपका धर्म है वो निभाते रहिए। फिलहाल अभी कुछ मेजर डिसीजन का समय नहीं है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा, 6th हाउस का मालिक आपके 3rd हाउस में चला गया। 6th हाउस का मालिक जब 3rd में चले जाएगा तो आपसे मेहनत भी कराएगा और मेहनत के फ्रूट्स भी आपको देगा। यानी कि सेल्स मार्केट में आप हैं, जर्नलिज्म में आप हैं, आप कहीं ना कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा। शॉर्ट ट्रैवल करते हैं आप, आपके लिए बहुत अच्छा है। फार्मा इंडस्ट्री में, IT इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं, आपके लिए अमेजिंग समय होने वाला है, आपके लिए माइंड ब्लोइंग समय है। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी मुझे दिखाई दे रही है, 3rd हाउस का मालिक 3rd में आ गया है। देखिए कहीं ना कहीं आपका सेल्स मार्केटिंग टारगेट बेस्ड कोई ना कोई जॉब लगना, IT सेक्टर में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, किसी तरह की ट्रेडिंग में आपका जॉब लगना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कुछ स्टार्टअप्स ओपन होंगे, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए समझ लीजिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कोई नए स्टार्टअप को ज्वाइन करना, आपको वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इस तरह की सिचुएशन मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, PR, इस तरह का काम आपके लिए बहुत अमेजिंग है। अगर आप इस सेक्टर में काम करते हैं, आपके लिए माइंड ब्लोइंग समय होने वाला है। ये समय आपके लिए बहुत क्रिएटिविटी भी बढ़ाएगा और आपके लिए रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव लेके आने वाला है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज मुझे इस वीक में बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। देखिए 8th, 9th एंड 11th डेट है जब आपको थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करके चलना है, अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है। इमोशंस हेवायर बेवायर हो सकता है, इसको कंट्रोल कर लिया तो वीक बहुत शानदार है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस का मालिक चले गए हैं 12th हाउस में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव वर्क होना, आप रियल एस्टेट में काम करते थे, बहुत समय से आपका रिजल्ट नहीं आ रहा था, अब आपका सेल्स बढ़ती हुई नजर आएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई आएगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रदेश, कोई ना कोई दूर से, फॉरेन लैंड हो सकता है, अदर स्टेट से कोई अच्छी लीड्स मुझे दिखाई दे रही है, वहां से प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चीजें क्लिक होती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप लैंड प्रॉपर्टी के अलावा अगर आप लग्जरी कार का सेल परचेज भी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ब्यूटी से रिलेटेड कोई ना कोई आपका बिजनेस है, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई ना कोई आपका बिजनेस है, आपके लिए भी बहुत शानदार समय होने वाला है। लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट ही अपने आप सेल करना, अपने आप को यूटिलाइज करना, अपनी स्किल्स का यूज करना, क्योंकि इस समय आपसे शानदार कोई नहीं समझ सकता चीजों को, आपसे शानदार कोई भी नहीं है जो ऐसा जो आपसे बेहतर कम्युनिकेट कर सके। तो ये समय है जब अपनी जुबान और अपने ज्ञान से आप पैसा बना सकते हैं, अपनी ब्रांड वैल्यू को उठा सकते हैं। अब आप निडर हो जाएंगे, आपका आलस्य दूर होगा। अगर आपने आलस्य अभी भी बनाए रखा तो ये ट्रबल है। कहीं ना कहीं 8 को नहीं, 9th को नहीं, 11th को नहीं, इस समय में कहीं ना कहीं आप खुद सुधरोगे, नहीं तो डिवाइन आपको सुधारेगा। और डिवाइन की जो सुधारने की तरीका है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा सा वो परेशानी लेके आ जाता है। तो बेहतर है कि आप अपने आप को एक्टिव कर लें,
लिंगर ऑन नहीं करना है, अपनी चीजों को जितना हो सके टिक करके चलें, अदरवाइज ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके स्टमक में प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। मंगल केतु 5th हाउस, आपके स्टमक में पेन होना, कहीं ना कहीं ये मुझे ज्यादा चीजें ट्रिगर करती हुई नजर आ रही है। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी ब्रेक हो सकता है। आप कितना भी हेल्दी खाओ, कितना भी एक्टिव रहने की कोशिश करो, बॉडी लो रहती हुई नजर आएगी, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम करता हुआ नजर आएगा। पैरों में दर्द होना, सुबह उठकर पैरों में दर्द होना, रात को सोने से पहले पैरों में दर्द होना, नींद ना आना, रेस्टलेसनेस फील होना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड कोई ना कोई इशू है, तो आपको बहुत चीजों को टेक केयर करके चलना है। पानी का कंजप्शन अपना ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि जब चंद्रमा और मंगल अपना राशि वो गंडांतर जोन चेंज में होंगे, गंडांतर जोन के साथ साथ राशि परिवर्तन कर रहे होंगे, तो दिस इज द मोमेंट जब आपको अपने अंदर पैनिक को नहीं बढ़ाना है, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना है, नेगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर आप कहीं ट्रबल आ रहा है तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करके, डॉक्टर हो, हीलर हो, काउंसलर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, होप भी मिलेगी, बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर आपको लगता है किसी से बात करके आपकी चीजों को बैलेंस हो सकती है, आपकी एनर्जी बैलेंस हो सकती है, तो इसमें कोई इनिशिएट करने में आपको कोई ना कोई हेजिटेट नहीं होना चाहिए। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, 5th हाउस में आपके मंगल केतु है, 5th हाउस का मालिक 2nd हाउस में, सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट कहीं ना कहीं लूपहोल्स को दिखा रहा है। आप कहां नहीं पढ़ रहे, आपने कहां पर कमी छोड़ दी है, कहां पर आप, अगर कोई रिजल्ट आ रहा है इस वीक में, हो सकता है नीट का एग्जाम का रिजल्ट आ जाए और आपको लगे कि मैं शायद थोड़ी और कोशिश कर लेता तो शायद मेरे जीवन में बहुत बेहतर रिजल्ट आता है। तो ये अफसोस आपके लाइफ में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई शिफ्ट लेके आएगा। अगर इस समय में आप लो फील करें और आपने सब चीजों को होप को लूज कर दिया, आपने सब चीजों को लूज कर दिया, तो ट्रबल बढ़ेगा। आप यहां पर मतलब डिवाइन जो मैसेज है वो नहीं समझ पाए और आप इल्यूजन की तरफ चले गए, यानी कि राहु 11th हाउस में, डिजायर बड़ी है लेकिन करना नहीं है। यानी कि राहु आपको इल्यूमिनेट कर, आपको ऑब्सेसिव बना रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी मेंटेलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जा रहा है, और वही उसे कामयाब मिल जाएगी राहु को। आपको जुपिटर के डोमेन में चलना है, आपको सैटर्न के डोमेन में चलना है, और आपको फॉरेन लैंड जाना है, पढ़ने जाना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सक्सेस चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता है रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मैं करता, क्योंकि स्किल है आपके पास, और अब तो और स्किल आएगी। अब आपका आलस्य दूर हो जाएगा, आपके अंदर करेज आएगा, विल पावर बढ़ेगा, आपका काम बनने लगेंगे, क्रिएटिविटी भी हिट करेगी। लेकिन आपको इस समय में किसी तरह, किसी भी वजह से निराश नहीं होना है। पॉजिटिविटी ढूंढना आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है इस वीक में। जितना पॉजिटिविटी सीख करेंगे उतना पॉजिटिव ये वीक जाने वाला है। 8th, 9th एंड 11th ये 3 डेट्स हैं जब आपको चीजों को, एनर्जीज को ध्यान रखना है। ट्रबल बढ़ेगा, अदरवाइज बहुत अच्छा फ्लेयर, बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे दिखाई देने वाली है। बीच बीच में आपको फील होगा कि आपको लोनलीनेस फील कर रहे हो, आप, कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, लेकिन चीजें इन दी एंड बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट, मरकरी का एस्पेक्ट जैसे ही पड़ेगा आपके 9th हाउस में, भाग्य कहीं ना कहीं बढ़ेगा। कोई ना कोई डिवाइन कृपा, कोई ना कोई, हो सकता है फादर की तरफ से सुनने को मिला, लेकिन हो सकता है बुआ की तरफ से, मासी के साथ, या कोई ना कोई फादर लाइक फिगर, कोई ना कोई होगा जो आपको बचा ले जाएगा, कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी दे जाएगा। चलिए फाइनली बात करता हूँ सेरेमनी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। देखिए ज्येष्ठ नक्षत्र में जब पूर्णिमा लगेगी और मंगल आपके 5th हाउस में जा रहे हैं केतु के साथ, हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए सर्वोपरि है, और आप रेगुलर पढ़ भी रहे हैं। लेकिन इस बार ज्येष्ठ नक्षत्र के समय अपनी किसी चीज का डोनेशन, लेकिन वो भी गुप्त करना, किसी को नहीं बताना है, और देखना किसको सबसे ज्यादा नीड है, किसको मैं सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ। एक होता है कॉन्शियस, आप सब किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इजी है, आपको पता है कि चलो इसको दे देंगे, हो जाएगा, काम हो जाएगा मेरा। लेकिन एक होता है कि आपको देखना है एक्चुअल में किसको जरूरत है, जिसको जरूरत है उस तक आपकी सहायता पहुंच जाए, तो ये डिवाइन अपने आप आपको ब्लेस करने वाला है, चीजें ट्यून्ड हो जाएंगी। और माँ भवानी की आराधना आपकी पर्सनालिटी को चेंज करेगी, आपके ऑरे को पॉजिटिव करेगी, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगी, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेगी, क्योंकि बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक लगेगा कालसर्प योग। इस वीक में आप कैसे अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, कैसे अपने आप को पॉजिटिवली स्टेबल कर रहे हैं, ये वीक आने वाले समय को बहुत ज्यादा शो करने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता है मैसेज समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, अपना आशीर्वाद जरूर दिखा के जाइएगा, कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।